वेलकम टू माय चैनल। और इस बार फिर हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही। प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। आपका 6, 7, 8 या जो भी क्वेश्चन है आपका सभी क्लास का मैथमेटिक्स और इंग्लिश सभी चीज़ों को मैं बना रहा हूँ एक करके आप अपना चॉइस के हिसाब से देख लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट लॉस का ये जो है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन में से है और इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा। ये लिखता है बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ हरी लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो है तो 33 मीटर क्लॉथ को यदि बेचता है तो हरी को वो 3 मीटर में बेचने पर जितना उसका दाम होगा, उसका प्राइस होगा, उतना उसको लॉस होता है। तो उसका ओवरऑल जो है सो लॉस या गेन परसेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जान लीजिए वो क्या करता है, आपका 33 मीटर को बेचता है, इसका मतलब वो 33 मीटर खरीदता भी होगा। तो देखेंगे कि हम लोग 33 मीटर को उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा और 33 मीटर का उसका एक्चुअल जो है सो सेलिंग प्राइस कितना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ जितनी आपको मालूम हो जाएगा, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 33 मीटर का देखिए यहाँ पे है, हमें ये नहीं पता कि क्या है, तो आप या तो सेलिंग प्राइस ले लेंगे या फिर आप कॉस्ट प्राइस ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस के इक्वल वो लॉस कर रहा है अपना, उसका लॉस, उसका जो वो लूज कितना कर रहा है, इसका सेलिंग प्राइस। तो हम लोग ये लेकर चलना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो लिखेंगे कि लेट द एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹1। आप ₹1 मान लेंगे, ठीक है। देयरफॉर आप लिखेंगे एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ, ये रुपीज आपका 3 हो जाएगा। एंड एस पी ऑफ आप कितना 33 मीटर क्लॉथ आपका कितना हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा आपका ये 33। तो ये जो है आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप यहाँ पे तो इस हिसाब से आपने निकाल लिया 33 हो गया। आप इसको कितना लॉस हुआ, तब इसका लॉस कितना हुआ, लॉस इक्वल टू कितना होगा एस पी ऑफ 3 मीटर दैट इज 3। लॉस इसको सीधे सीधे कितना हो गया, ₹3 लॉस हुआ। जब ₹3 लॉस हुआ, दिस इम्प्लाइज इसका सीपी क्या रहा होगा, देन सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ कितना रहा होगा, वो 33 लूज किया, वो 33 के एसपी इतना है और इसमें इसको लॉस हुआ। इसका मतलब क्या होगा, ये एसपी प्लस सीपी हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका 33 एंड प्लस 3 दैट इज रुपीज आपका हो गया 36। यानी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये 33 मीटर क्लॉथ का सीपी 36 था, 33 मीटर क्लॉथ का आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस 33 था। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना होगा, सीधे लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका लॉस कितना हो गया, तब 3 का लॉस हुआ, कितना में 3 का लॉस हुआ। सीपी कितना है 36 में इंटू आपका 100, ये आपका 3 12 4 3 are 12 4 25 that is 3 8 24 and that is 1/3%। ये आपका फाइनल आंसर। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको झंझट, कोई टेंशन आपको नहीं है। मेरे ख्याल से इसको समझ में आ गया। नहीं है तो मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेके चल रहा हूँ, आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमने ये सेकंड क्वेश्चन लिया है। आपको यदि फर्स्ट में कोई डाउट रहा होगा तो सेकंड में आप इसको देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है बाय सेलिंग 130x मोहन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5x, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोहन जो है तो 130x को बेचता है और उसको बेचने के क्रम में क्या होता है, उसको लॉस होता है, उसको गेन होता है, उसको प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, तो 5x को बेचने पर जितना पैसा मिलेगा उतना उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल जो है उसको परसेंटेज गेन या लॉस आपको निकालना है। तो इस चीज़ में आप देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग। एक्चुअली इसमें गेन ही होगा लेकिन हमने ये दे दिया, आपको खुद जानना है प्रॉफिट या लॉस होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, 130x को वो बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान कर चलेंगे कि एक का दाम कितना है, ₹1 है। लेट लिखेंगे लेट द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 1 egg इज ₹1। देयरफॉर आप लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ कितना, आप 130 बेच रहे हैं, 130 दैट इज रुपीज हो गया 130। ये आपको जो है सो 130 को बेचने पे इतना रुपीज मिल रहा है आपको। अब आपको ये भी देखना है कि ये 5 को बेचने पर कितना लॉस होगा,
ऑफ 5x इज इक्वल टू आपका ₹5 होगा। यहाँ देखिए लॉस कितना है, सॉरी गेन कितना हो गया, आपका जो गेन है, गेन हो गया ₹5 आपका गेन हुआ। तो जब आपको 5 गेन हुआ तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका गेन कितना हो गया, ₹5 है। तो सपोज करिए कि आप जो है कोई खरीदते हैं, आप मान लिया ₹2 में खरीदे हैं, यहाँ पे आपको ₹3 गेन हुआ, तो आपने कितना में बेचा इसको, 5 में बेचा। तो ये जो गेन है, ये गेन है, और आपने यहाँ पर इसको बेचा 5 में, तो 5 में बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस आपका ₹3 इट इज गेन। तब आप सीपी देख रहे हैं कितना 2 है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो एसपी माइनस गेन, एसपी में से जब गेन को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देयरफॉर सीपी ऑफ कितना, चूंकि 130 का बात कर रहे हैं, सीपी ऑफ 130x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, तब ये माइनस ये, दैट इज एसपी, एसपी इज ₹130 एंड गेन इज ₹5, दैट इज 5, ये आपका आ जाएगा 125। ये आपका क्या हो गया, ये सीपी हो गया। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, गेन परसेंट, सीधा सीधा गेन परसेंट कितना हो गया, आपका गेन कितना था, 5 था, सीपी कितना था, 125 था, इंटू 100, दैट इज आपका हो गया 4% आंसर। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको सिंपली एकदम बिना किसी डाउट के एकदम इजी वे में इस तरह से बना लेना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। यदि कमेंट करना हो तो ज़रूर करेंगे।